बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सेकंड टॉपिक करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने अल्कोहल का जो उसकी क्लासिफिकेशन थी, जो टाइप्स थे अल्कोहल के, वो हमने पढ़े थे। इस चैप्टर में हम इसके हवाले से, नॉमेनक्लेचर के हवाले से स्टडी करेंगे। सो यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल काशिफ इकबाल ऑफिशियल। The topic will be nomenclature of alcohol and it is Kashif Iqbal, the subject specialist, elementary and secondary education, KPK। सबसे पहले जाते हैं हम nomenclature की तरफ, तो इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Alkanes are named by the following two systems, the common system and IUPAC system। अल्केन्स को हम दो तरीकों से नाम देते हैं। जिस तरह इससे पहले भी हमने डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, फिर अल्काइल हैलाइड्स, फिर एमीन्स, इन सब में हमने जिस तरह पढ़ा, दो तरीकों से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। एक कॉमन सिस्टम है, एक आईयूपैक सिस्टम है, IUPAC, which stands for International Union for Pure and Applied Chemistry। So first of all we will study the common system। So in this system alcohols are named as alkyl alcohols। कॉमन सिस्टम में हम अल्कोहल्स को एज अल्काइल अल्कोहल्स नाम देते हैं। जनरल फार्मूला अगर आप अल्कोहल का चेक करें, ROH, तो जो R है विच इज बेसिकली अल्काइल, तो इसको हम पहले नाम देते हैं एंड इट इज फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। OH विल रिप्रेजेंट द अल्कोहल एंड R इज द अल्काइल। सो अल्काइल अल्कोहल जो है ये कॉमन सिस्टम के मुताबिक नाम होगा। R ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज नेम फर्स्ट फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन मिसालों को देखें तो इसमें ये आप देखें CH3OH है, तो इसमें ये R ग्रुप है विच इज मिथाइल और दिस विल रिप्रेजेंट अल्कोहल, सो द नेम विल बी मिथाइल अल्कोहल। सो अल्काइल अल्कोहल हो गया, अल्काइल यहाँ पे मिथाइल है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें CH3CH2 है जो कि दो कार्बन है, C2H5 है ये, ठीक है, तो ये इथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इथाइल अल्कोहल। This is 3 carbon and this is OH, so propyl alcohol। Now the OH is attached to the first carbon, ये normal propyl होगा, ठीक है। और अगर OH जो है ये second carbon के साथ अगर attach हो तो फिर that will be called as isopropyl alcohol। अगर हमारे पास हायर मेंबर्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, तो फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वर्ड ऐड करना भी जरूरी है कॉमन सिस्टम में। फॉर हायर मेंबर्स इन द सीरीज इट बिकम्स नेसेसरी टू इंडिकेट वेदर अ पर्टिकुलर अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के लिए हम PRI लिखेंगे, सेकेंडरी के लिए CC लिखेंगे और टर्शरी के लिए TER लिखेंगे। मसलन आपके पास है CH3 CH2 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 OH है, ये स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन को नॉर्मली हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो अल्काइल अल्कोहल होगा, अल्काइल चेन यहाँ पर ब्यूटाइल है क्योंकि 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। इसी तरह इसमें आप देखें तो OH जो है ये सेकंड कार्बन पर अटैच है, वही ब्यूटाइल है, लेकिन नाउ चूंकि OH सेकंड कार्बन के साथ अटैच है और ये जो कार्बन है ये मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो इससे पहले जो हमारे पास था वो OH अटैच था जिस कार्बन के साथ, वो प्राइमरी कार्बन था, तो उसके लिए हम नॉर्मल का वर्ड यूज कर रहे थे। अब जो है चूंकि OH सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज ब्यूटाइल अल्कोहल क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है, और जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी है, सो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, लेकिन इसमें जो OH है ये टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है। टर्शरी कार्बन इज अ कार्बन टू विच 3 अदर कार्बन आर अटैच, तो इस कार्बन के साथ 3 मजीद कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हम जाते हैं आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर जो आयोपैक सिस्टम के थ्रू जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, कुछ रूल्स को हमने फॉलो करना है। इसमें सबसे पहला जो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग द OH ग्रुप। हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो अल्कोहल होगा, उसमें वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन हमने वो लेना है जो कि सबसे लॉन्ग हो और जिसमें OH मौजूद हो। तो OH कंटेनिंग लॉन्ग चेन जो होगा वो हमारा मेन या पेरेंट चेन होगा, ठीक है। नेम द चेन एज अल्केनॉल बाय चेंजिंग द E ऑफ अल्केन टू ऑल। हमने कंपाउंड को एज अल्केनॉल नाम देना है। अल्केनॉल
किस तरह आएगा, जो आपके पास अल्केन होगा जितने कार्बन है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, तो उसका ई हटा के उसकी जगह पे OL हमने लगा लेना है, तो ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बन जाएगा। सही है। सो जनरली हम कहेंगे कि अल्कनोल हमारे पास आएगा आयोपेक नेम। सही है। जिस तरह मिथानॉल, इथानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ऑक्टानॉल एंड एटसेट्रा। Number the chain from the side from which OH gets the smallest possible number। हमने चेन को उस साइड से नंबर देना है जिस साइड से OH करीब तरीन आता हो, जिस साइड से OH का कम से कम नंबर आता हो, ठीक है, तो उस साइड से हमने चेन को नंबर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, पोजीशन ऑफ OH इज सेम फॉर फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द चेन, देन नंबर द चेन फ्रॉम द साइड व्हिच इज हैवीली सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर आपके पास इस तरह का केस है कि एक से ज्यादा OH मौजूद है, या यहां पे अगर हम ये देखें कि OH दोनों चेन के दोनों साइड से एक नंबर पे आता हो, फॉर एग्जांपल एक साइड से भी 3 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर कार्बन पे, दूसरे साइड पे भी वो 3 नंबर कार्बन पे मौजूद है, तो फिर हमने उस साइड को सेलेक्ट करना है जिसपे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, जिसपे और ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो हैलोजन ग्रुप्स हों, चाहे वो अल्काइल ग्रुप्स हों, ठीक है, तो जिस साइड से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स फिर होंगे उस साइड को हमने नंबरिंग के लिए प्रेफर करना है। द पोजीशन ऑफ द OH इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। जब हम नाम देंगे तो OH की जो पोजीशन है वो हमने मेंशन करनी है, उसको हम इंडिकेट करेंगे फ्रॉम द नंबर ऑफ द कार्बन टू विच द OH इज अटैच्ड। OH जिस कार्बन के साथ अटैच होगा तो उस कार्बन का जो नंबर होगा वही OH की पोजीशन होगी, उसको हमने शो करना है। इन केस ऑफ मोर देन वन OH in the chain prefix di, tri, tetra is used before the OL such as diol, triol, etc. and their positions are indicated। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा OH आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमने प्रीफिक्स ऐड करना है OL के साथ, डायोल, ट्रायोल, टेट्रॉल एटसेट्रा, ठीक है। OL जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये OH को रिप्रेजेंट करता है, एक OH को, अल्कोहल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगर 2 OH आपके पास आ रहे हैं तो हमने फिर डाई लगाना है OL के साथ, डाइयोल, ठीक है। ट्राई लगाना है अगर आपके पास 3 OH हैं एक कंपाउंड में, तो एक तो आपने डाई, ट्राई या टेट्रा लगाना है OL के साथ, और दूसरा उसकी पोजीशन आपने मेंशन करनी है कि जो OH हैं 2 ये किस किस पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल एक OH 2 पे है, एक OH 3 पे है, तो आपने 2,3 डाइयोल लिखना है, या 2,4 ट्राइयोल आपने उसको लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास रूल है, इफ मोर देन 1 OH आर अटैच्ड टू अ सिंगल कार्बन द नंबर ऑफ दैट कार्बन इज रिपीटेड। अगर 2 डिफरेंट कार्बन के साथ 2 OH अटैच हैं, फॉर एग्जांपल एक 2 पे है, एक 3 पे है, तो 2,3 डाइयोल। लेकिन अगर एक ही कार्बन के साथ 2 OH मौजूद है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर कार्बन है, 2 के साथ 2 OH मौजूद है, तो फिर हमने उसी पोजीशन को रिपीट करना है कि 2,2 डाइयोल, यानी डाइयोल का मतलब है 2 OH है और दोनों OH जो है वो 2 पे है, तो एक OH भी 2 पे, दूसरा OH भी 2 पे, तो 2,2 डाइयोल हमने करना है, या 3,3 डाइयोल, या 4,4 डाइयोल, इस तरह हमने लिखना है। इन केस देयर आर other substituents, they are written alphabetically with their positions indicated। अगर OH के अलावा कोई और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल अल्काइल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह, या आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैलोजेंस कोई आ जाता है, हैलाइड कोई आ जाता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो आ जाता है, ठीक है, तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को फिर हमने अल्फाबेटिकली लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल अगर दोनों आ जाते हैं तो इथाइल को आपने पहले लिख देना है, मिथाइल को बाद में लिखना है। अगर क्लोरो साथ में आ जाता है तो C पहले आता है तो क्लोरो पहले, इथाइल बाद में, मिथाइल उसके बाद फिर आएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ये मिथानॉल है। वाई दिस इज मिथानॉल, बिकॉज यू नो ये एक कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन के लिए हम मीथ यूज करते हैं। अगर इसको हम अल्केन कंसिडर करें, दिस विल बी मीथेन। OH की वजह से E की जगह पे OL आ जाएगा, तो दिस विल बी मिथानॉल। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बनों के लिए हम इथेन का वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ OH हम ऑयल लगाएंगे, तो दिस विल बी इथेनॉल। इसमें आप देखें तो यहां से अब 3 कार्बन अगर आपके पास है तो नंबरिंग अब जरूरी है, ठीक है। तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, क्योंकि इस साइड से कार्बन जो है ये हमने नंबरिंग क्यों स्टार्ट करनी है, क्योंकि OH को हमने लोवेस्ट
पोजीशन देना है। तो लेवेस्ट पोजीशन ये फर्स्ट कार्बन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2, दिस विल बी कार्बन नंबर 3, ठीक है। अब ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, और जो OH है वो 1 कार्बन पे अटैच है तो प्रोपेन 1 ऑल आएगा, ठीक है। या इसको हम 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। 1 को आप प्रोपेन से पहले भी लिख सकते हैं और प्रोपेन के बाद भी लिख सकते हैं। सो प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो ये आप देखें, अब ये भी प्रोपेनॉल है लेकिन इसमें जो OH है वो एक अलग जगह पे अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। तो हमने नंबरिंग कर देनी है 1 2 3। इस साइड से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं 1 2 3, क्योंकि दोनों साइड से OH की पोजीशन सेम आएगी। अगर हम इस साइड से करेंगे तो 1 2 OH 2 पे आएगा, इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 OH 2 पे आ रहा है, सही है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आ जाएगा, और E की जगह पे ऑल है, और ऑल की जो पोजीशन है, OH की जो पोजीशन है वो 2 है, तो प्रोपेन 2 ऑल या सिंपल 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको आप देखें, यहां पे हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है और OH जिस साइड से करीब आता हो उस साइड से हमने नंबरिंग कर देनी है। तो 1 पे अटैच है तो ये टर्मिनल कार्बन जो हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन आ जाएगा, और OH जो है वो 1 पोजीशन पे है तो दिस विल बी ब्यूटेन 1 ऑल और 1 ब्यूटेनॉल इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा, आप देखें तो इसमें 4 कार्बन है टोटल, और 4 कार्बन में आप देखें तो OH जहां पे अटैच हो तो जिस साइड से OH करीब आता है उस साइड से हमने नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 2 पे OH आ रहा है। अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 यहां से 3 पे आता है, तो 2 लेवेस्ट नंबर है तो हमने इस साइड से नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो OH 2 पे आ जाएगा। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और ऑल जो है OH जो है वो 2 पे है तो ब्यूटेन 2 ऑल या सिंपल 2 ब्यूटेनॉल इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास आप देखें तो इसमें सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये 3 कार्बन इसमें आते हैं, यहां से 3 कार्बन आते हैं, और यहां से भी 3 कार्बन आते हैं। तो कोई भी चेन आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, या ये सेलेक्ट कर लें या ये सेलेक्ट कर लें। अब हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस पे हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इसकी। तो नंबरिंग हमने उस साइड से करनी है जहां से OH को लेवेस्ट नंबर मिल जाए, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो, या इस साइड से 1 2 3 तो 2 पे OH आएगा। यहां से जो हमने किया हुआ है 1 2 3, इससे भी OH 2 पे आता है, सही है। अब यहाँ पे OH 2 पे अटैच है, अब ये वाला मिथाइल जो है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट अब यहाँ पे अटैच है और 2 कार्बन पे अटैच है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। तो पेरेंट नेम इसका प्रोपेन होगा। 2 पे OH अटैच है तो 2 ऑल यानी प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, ये इसका पेरेंट नेम होगा। और ये जो मिथाइल है ये 2 पोजीशन पे अटैच है, तो सबसे पहले हमने मिथाइल को लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, सही है। सबसे पहले मिथाइल मौजूद है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन चेन है प्रोपेन, सेकंड नंबर कार्बन पे OH है तो 2 ऑल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें आप देखें, सबसे पहले आप चेन को सिलेक्ट करें। इसमें आप देखें तो 1 2 3 4 5, इस कार्बन में 5 हमारे पास, इस चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहे हैं। अब आप देखें तो हमने इस चेन को, जो स्ट्रेट चेन है इसमें इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ। वजह इसकी क्या है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन हमने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए जो चेन हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। एक तो OH आपके पास हो गया, ठीक है, एक इसमें इथाइल हो गया, और एक इसमें CH3 हो गया। एक तो सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें ज्यादा है। दूसरा जो सबसे अहम और जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, इस चेन में OH मौजूद नहीं है। तो चाहे इसमें 7 कार्बन भी होते, ये इससे लॉन्ग भी होता, लेकिन चूंकि इसमें OH नहीं आ रहा, दैट्स वाई हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। हमने उस कार्बन चेन को लेना है जिसमें आपके पास OH मौजूद हो। तो चूंकि स्ट्रेट चेन में OH मौजूद है, दैट्स वाई ये हमारा मेन चेन होगा। तो मेन चेन में 5 कार्बन है,
और 2 पे OH मौजूद है तो ये 2 पेंटेनॉल होगा या पेंटेन 2 ऑल होगा। अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं तो 4 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल मौजूद है। तो इथाइल मीन के ई फर्स्ट आता है अल्फाबेटिकली, एम बाद में आता है, तो हमने पहले लिखना है कि 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल या 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, दोनों आप लिख सकते हैं, कोई भी इसमें एक आपने लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है इसको आप देखें तो इसमें सबसे पहले आपने चेन को सेलेक्ट करना है, जो लॉन्ग चेन है। वंस अगेन इसमें जो स्ट्रेट चेन है वो लॉन्ग चेन आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखें तो इसमें नंबरिंग का जो सिस्टम है इसमें आप देखें, इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो OH जो है 3 पे आ रहा है, 1 2 3। इस साइड से भी OH 3 पे आ रहा है। हमने नंबरिंग इस साइड से की है, इस साइड से नहीं की। इसकी वजह क्या है, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इस साइड से सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा मिथाइल। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इस साइड से 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, एक मिथाइल 2 पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल भी 2 पोजीशन पे। तो एक साइड से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, दूसरे साइड से एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो उस साइड से हमने नंबरिंग करनी है जो हैवीली सब्स्टिट्यूटेड हो। तो हैवीली सब्स्टिट्यूटेड ये वाला साइड है, तो हमने इस साइड से नंबरिंग करनी है। तो अब आप इसमें देखें कि 3 पे OH मौजूद है और 2 और 4 पे 3 मिथाइल मौजूद है। 2 डाइमिथाइल होगा और 4 मिथाइल है, ये सही है। तो ओवरऑल तो ये हमारे पास 3 पेंटेनॉल होगा, 3 पेंटेनॉल। और इसमें 3 मिथाइल मौजूद हैं, एक मिथाइल 2 पे है, दूसरा मिथाइल भी 2 पे है, तीसरा मिथाइल 4 पे है। तो हमने लिखना है 2 2 और 4 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है तो ट्राई, और इनकी पोजीशन क्या है 2 2 और 4। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और पेंटेन 3 ऑल, 5 कार्बन तो पेंटेन और 3 पे OH मौजूद है तो पेंटेन 3 ऑल या 2 2 4 ट्राइमिथाइल 3 पेंटेनॉल। तो 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल या 2 2 4 ट्राइमिथाइल 3 पेंटेनॉल। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है उसमें आप देखें तो अब इसमें हमारे पास 2 OH मौजूद है। तो हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से OH को लेवेस्ट नंबर मिल जाए। तो अगर इस साइड से हम करेंगे तो वो 3 पोजीशन पे OH आएगा, इस साइड से 2 पोजीशन पे आ रहा है तो इस साइड को हम प्रेफर करेंगे। और हमारे पास 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन होगा। अब इसमें 2 OH है तो पेंटेन डाइयोल होगा। तो पेंटेन डाइयोल है, अब डाइयोल की जो पोजीशन है 2 3, तो पेंटेन 2 3 डाइयोल हो गया, यानी एक ओल जो है वो 2 पे है, दूसरा जो है वो 3 पे है। तो पेंटेन 2 3 डाइयोल। और इसमें जो हैलोजन है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 पोजीशन पे है, सो दैट इज 4 क्लोरो पेंटेन 2 3 डाइयोल। 4 क्लोरो पेंटेन 2 3 डाइयोल, या आप इसको 4 क्लोरो 2 3 पेंटेन डाइयोल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी डाइयोल है। इसमें आप देखें एक्स्ट्रा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 1 और 3 पोजीशन पे 2 OH मौजूद है तो ये 1 3 प्रोपेन डाइयोल होगा। 1 3 प्रोपेन डाइयोल या प्रोपेन 1 3 डाइयोल। 1 3 प्रोपेन डाइयोल या प्रोपेन 1 3 डाइयोल, ठीक है। तो ये भी डाइयोल हो गया। इसी तरह अगर आपके पास ये केस अगर आप देखें तो ये इथेन है, 2 कार्बन है, इथेन हो गया और 2 OH मौजूद हैं तो ये क्या होगा इथेन 1 2 डाइयोल या 1 2 इथेन डाइयोल आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको आप देखें तो इसमें 3 OH अब मौजूद है, एक OH 1 पे है, दूसरा OH 2 पे है, तीसरा OH 3 कार्बन पे है। टोटल 3 कार्बन चेन है तो प्रोपेन हो गया और 3 OH है तो ट्रायोल, प्रोपेन ट्रायोल है। हमने पोजीशन मेंशन करनी है तो 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल या प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ये आ जाएगा हमारे पास इस कंपाउंड का नाम, तो ये ट्रायोल हो जाता है। सो आई होप के समझ आ गया होगा आपको आज का टॉपिक। अगर इसमें मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल द काशिफ इकबाल ऑफिशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।